राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग का श्लोक 11 देखते हैं। पहला चरण अपूरा व पूरा, व में अ मिक्स करेंगे। अव जा न, मात्रा के अंदर आधा न और त पूरा है। आधे न को आपको पूरे न के साथ पढ़ना है। नन, अवजानन, बचा त पर ई की मात्रा लगानी है। ती, अवजानन्ति। माँ के ऊपर अनुस्वार आधा म। माम, मुंह की मात्रा बड़ी लंबा खींचेंगे। मूढ़ा। पहला चरण रिपीट। अवजानन्ति माम मूढ़ा। दूसरा चरण मानु, नु की मात्रा छोटी है। मानु। शी की मात्रा श से षटकोण है। श पर बड़ी ई की मात्रा शी। शब्द पूरा होने के बाद अनुस्वार आधा म। मानुषीम, मात्रा बड़ी है इसलिए लंबा खींचा है, ठीक है। देन तनु, त पूरा, त में अ मिक्स करेंगे। त, नु की मात्रा छोटी, त के साथ पढ़ेंगे तनु। माँ श्री, श्री का अर्थ हुआ आधा श और र पूरा, मात्रा यहाँ पर छोटी है इसलिए लंबा नहीं खींचना। माँ श्री। त पूरा आधा म के नीचे हलंत दिख रहा है तो त के साथ आधा म पढ़ेंगे। तम, तनु माश्रितम। रिपीट सेकंड चरण। मानुषीम तनुमाश्रितम। पहला और दूसरा चरण साथ में पढ़ेंगे। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। तीसरा चरण प पूरा र पूरा, शब्द पूरा होने के बाद र पर अनुस्वार आधा म। परम। भाव, भा पूरा, व में अ मिक्स करेंगे। भाव। फिर म है, म में वापस अ मिक्स करेंगे क्योंकि म भी पूरा है। भाव म जा न के बाद है आधा न तो जानन तो। भाव म जानन तो। रिपीट थर्ड चरण। परम भाव म जानन्तो। चौथा चरण म, दोनों म पूरे हैं, दोनों में अ मिक्स होगा। म भू की मात्रा बड़ी लंबा खींचेंगे। भूत, त में अ मिक्स किया। भूत। म में वापस अ मिक्स किया। मही के बाद में आधा श। महेश। श आधा व पूरा। महेश्वर। र पूरा आधा म। आधे अक्षर को हमेशा पूरे के साथ पढ़ते हैं इसलिए रम। महेश्वरम, महेश्वरम। रिपीट फोर्थ चरण। मम भूत महेश्वरम। तीसरे और चौथे चरण को साथ में। परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। एक बार वापस। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। श्लोक का अर्थ देखेंगे। बहुत अच्छा श्लोक है। भगवान ने पिछले श्लोकों में बताया कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी के दिन के समय पर भगवान करते हैं। भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति करती है और जब रात्रि का समय होता है उस समय किसकी रात्रि? ब्रह्मा जी की रात्रि। उस समय सृष्टि का प्रलय होता है। अब भगवान बता रहे हैं अवजानन्ति। अवजानन्ति यानी अवज्ञा करते, मतलब किसी की आज्ञा नहीं मानते, अवज्ञा करना किसी के। अवजानन्ति माम, मुझे, मूढ़ा यानी मूर्ख लोग। मानुषीम यानी मानुष जैसा। तनुम, त
तनुम आश्रितम, इसमें तनुम अलग करेंगे और म में आ की मात्रा आश्रितम अलग करेंगे। तनुम यानी मनुष्य शरीर और आश्रितम यानी उसका सहारा लेने वाला। अर्थ क्या हुआ कि मनुष्य शरीर के आश्रित रहने वाला मानुष्य। आगे परम, परम यानी श्रेष्ठ। भावम, भावम में म आधा आ जाएगा, भावम, परम भावम यानी श्रेष्ठ भाव। म में अमिक्स किया था तो अजानंतो, परम भावम जानंतो, म में अमिक्स किया तो अजानंतो यानी न जानते हुए। मम मेरे, भूत महेश्वरम, भूत यानी प्राणियों का और महेश्वरम यानी संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर रूप। भगवान पूरे अर्थ में क्या कहते हैं? मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के ईश्वर रूप श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मुझे मानुष्य और मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। पूरा कहने का तात्पर्य, ये तो एक एक शब्द से जो अर्थ निकाला उसका पूरा अर्थ हो गया। बात भगवान ये कहना चाहते हैं कि जो मूर्ख लोग हैं वो मुझे क्या मानते हैं? वो मेरे को संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर रूप नहीं मानते। मतलब इस संपूर्ण प्राणियों पर किसकी अध्यक्षता चल रही है? केवल भगवान की। हम प्रकृति को मानते हैं कि प्रकृति से सृष्टि की रचना हो रही है। भगवान ये कह रहे हैं कि प्रकृति भी मेरी अध्यक्षता में इस सृष्टि की रचना करती है। तो सबसे ऊपर सब प्राणियों के ईश्वर रूप केवल भगवान हैं। उनका ये श्रेष्ठ भाव है कि उनमें कर्तृत्वाभिमान नहीं है, करने का अभिमान नहीं है। इसी कारण हम लोग उनके कर्तृत्व मतलब उनका कर्ता को, उनके कर्तापन को, उनके होने को जान नहीं पाते हैं। इस श्रेष्ठ भाव को मूर्ख लोग न जानकर भगवान को केवल साधारण मनुष्य मानते हैं। साधारण मनुष्य मानना मतलब कि भगवान को हम लोग कैसा मानते हैं? मनुष्य की तरह ही उनका जन्म हो रहा है, मनुष्य की तरह ही उनको कर्मों के फल भोग रहे हैं, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है। भगवान सारे कार्य किसी कर्म के बंधन होकर भगवान मनुष्य शरीर धारण करके नहीं आते हैं। भगवान तो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, साथ ही एक ऐसा आदर्श स्थापित करने के लिए धरती पर आते हैं जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ियों को, आगे आने वाले युगों को वो सहारा मिल सके कि हमें किस तरह से संस्कारित होकर किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। लेकिन हमने तो भगवान के मनुष्य शरीर को धारण करने को हमारे जैसा मान लिया। कैसा? कि जिस तरह हम जो कर्म करते हैं उनमें फल की इच्छा करते हैं, अपने आप को कर्ता मानते हैं और उन फलों के कारण हमें बार बार जन्म मरण के चक्कर में घूमना पड़ता है। हमने भगवान को भी ऐसा ही मान लिया कि भगवान भी मनुष्य शरीर धारण करके अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। वास्तविकता में भगवान इस मनुष्य शरीर के आश्रित रहने वाले नहीं है। भगवान तो इस शरीर से काफी ऊंचे हैं, क्योंकि भगवान की अध्यक्षता में तो प्रकृति हम सबको मनुष्य शरीर प्रदान करती है हमारे कर्मों के अनुसार। तो क्या भगवान साधारण मनुष्य हो सकते हैं? क्या उनके कर्म साधारण हो सकते हैं? नहीं। इसलिए हमें उन मूर्ख लोगों की श्रेणी में नहीं आना है जो भगवान को साधारण मनुष्य मान लेते हैं, जो मनुष्य मान लेते हैं, जो मनुष्य शरीर के आश्रित मान लेते हैं, जो भगवान को हम संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर नहीं मानते हैं। हमें तो इस बात को स्वीकार करना है कि केवल परमात्मा की ही सत्ता है। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।